सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज इस वीडियो में लोग क्लास 12 का जो फोर्थ सेमेस्टर है पार्टनरशिप का एक चैप्टर करने वाले हैं, इसका नाम है एडमिशंस। सो आइए हम लोग जरा सा एडमिशंस देखते हैं। देखिए, एडमिशन में जो चीज़ यूज होने वाले हैं ऑलरेडी हम लोग थर्ड सेमेस्टर में जो है इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको देखना है तो प्रीवियस वीडियो में मेरा जाकर दे सकते हैं, जैसे हम लोग चेंज इन PSR, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये सारा जो है टॉपिक्स कर चुके थे हम लोग। ठीक है, आज जो है हम लोग इस पर जो है सम्स करेंगे एडमिशन के ऊपर। ठीक है, आइए एक सम्स के थ्रू इसको जरा सा देखते हैं। क्वेश्चन देखिएगा एक बार। द बैलेंस शीट ऑफ एंट एंड बीटल्स who are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 2:1 is as under। ठीक है, लाइबिलिटीज दिया हुआ है और एसेट्स दिया हुआ है। ठीक है, तो जाहिर सा बात हम लोग जानते हैं रिवैल्यूएशन भी इसमें होता है। तो बिल्स, पेबल्स, क्रेडिटर्स, कैपिटल एंड ऑर्बिटल का दिया हुआ है, कैश बैंक, सन्डे डेटर, स्टॉक, प्लांट, मशीनरी अलग अलग है, बिल्डिंग भी है दिया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं जरा सा इन्फॉर्मेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग का। दे डिसाइडेड टू एडमिट कैटरपिलर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ठीक है, तो कैटरपिलर को क्या कर रहा है, ये लोग एडमिट कर रहा है कुछ टर्म्स पर। ठीक है, क्या टर्म्स है देखिए। कैटरपिलर विल रिसीव 1/3 शेयर्स इन द फ्यूचर प्रॉफिट। मतलब जो नया रेशियो हो गया ना, जो न्यू रेशियो होगा ना, उसका उसमें से 1/3 जो है शेयर्स जो है वो कैटरपिलर का होगा। इसके लिए कैटरपिलर जो है अपना 15,000 कैपिटल लेकर आ रहा है और 8,000 प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लेकर आ रहा है। स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी इच इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। तो स्टॉक भी 10% हम लोग का डेप्रिसिएट हो रहा है, प्लांट भी 10% डेप्रिसिएट हो रहा है और मशीनरी भी 10% डेप्रिसिएट हो रहा है। रिजर्व्स फॉर डाउटफुल डेट इज एट 5% इज टू बी क्रेडिटेड ऑन सन्डे डेटर। सन्डे डेटर पर हम लोग का 5% जो है डाउट रिजर्व क्रिएट करना होगा। द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय 20%। जो वैल्यू ऑफ बिल्डिंग है वो 20% इंक्रीज कर रहा है। द ओल्ड पार्टनर हैव विथड्रॉल द अमाउंट रिसीव एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल फ्रॉम द कैटरपिलर। क्या बोला इस में कि जो ओल्ड पार्टनर है, जो कैटरपिलर अपना गुडविल का अमाउंट लेकर आ रहा है, उसको क्या करेगा, वो लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा या विड्रॉ कर लेगा। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। सो देखिए, मैक्सिमम जो मार्क्स है सेम 4 में वो 5 मार्क्स है मैक्सिमम। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जहाँ तक लगता है रिवॉल्यूशन आएगा, पार्टनर्स कैपिटल आ सकता है, बैलेंस शीट हमको लगता है नहीं आएगा, फिर भी बैलेंस शीट हम लोग जो है इसका कर लेंगे। ओके, आइए करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, रिवॉल्यूशन अकाउंट। बोला रिवॉल्यूशन अकाउंट करने के लिए रिवॉल्यूशन अकाउंट हम लोगों ने प्रीवियस क्लास या प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कशन किए थे। किसी को अगर देखना हो तो देख सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में चेक करके। आइए, तो सबसे पहले मेरा काम क्या है, रिवॉल्यूशन अकाउंट करना। तो रिवॉल्यूशन मतलब क्या होता है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज का वैल्यू में चेंजेस जो होता है। ठीक है, वो आइए सबसे पहले हम लोग जो है ड्रॉ करेंगे फॉर्मेट रिवॉल्यूशन अकाउंट का। रिवॉल्यूशन अकाउंट तो ये छोटा सा फॉर्मेट हम लोग का रिवॉल्यूशंस का। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा पर्टिकुलर अमाउंट है, पर्टिकुलर है अमाउंट दिया हुआ है, और ये डेबिट है और क्रेडिट दिया हुआ है। ओके, ठीक है। सो अब हम लोग इसका रिवॉल्यूशन करेंगे। देखिए, एसेट्स एंड लायबिलिटीज में क्या चेंजेस आया है। स्टॉक, प्लांट, मशीनरी 10% करके डिक्रीज किया है। तो स्टॉक कितना 18,000 है, प्लांट 10,000 है और मशीनरी 32,000 है। ठीक है, तीनों डेप्रिसिएट हुआ है। तो डेप्रिसिएट करने का, डेप्रिसिएट मतलब क्या होता है, एसेट्स का वैल्यू रिड्यूस होना। तो जब भी एसेट्स का वैल्यू रिड्यूस होता है, एंट्री क्या पास होता है, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, तो जितना भी एसेट्स है, टू स्टॉक, टू प्लांट, टू मशीनरी। ठीक है, ये तीनों का तीनों जो है इस साइड आ जाएगा। स्टॉक कितना परसेंट डेप्रिसिएट कर रहा है, 10%। तो स्टॉक कितना हम लोग का 18,000 है। 18,000 का 10% अगर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 1,800। प्लांट 10,000 है, 10,000 का 10% अगर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1,000। ठीक है, मशीनरी हम लोग का 32,000 है, तो 32,000 का 10% कर देंगे तो कितना होगा 3,200। राइट, अब यहाँ पर सम्स में बोला क्या है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट इज एट 5% ऑन क्रिएटेड ऑन सन्डे डेटर। सन्डे डेटर पर हम लोग जो है 5% रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं। सो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट टू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, तो हम लोग का डेटर्स कितना है एक बार चेक कीजिएगा। डेटर्स हम लोग का 12,800 दिख रहा है।
तो 12,800 पर 5%, तो 12,800 का अगर 5% करें तो 640 आ जाएगा। नेक्स्ट जो बोल रहा है सम्स में, दैट इज वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय 20%। तो जो बिल्डिंग का वैल्यू है ना 20% इंक्रीज कर गया है, तो इंक्रीज करेगा तो एसेट्स का वैल्यू बढ़ता है, तो डेबिट होगा। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन में क्या हो जाएगा, बाय बिल्डिंग। हाउ मच, 20,000 दिया हुआ है, सॉरी 50,000 है ना, 50,000 का 10%, सॉरी 20% आएगा 10,000, ठीक है। तो बिल्डिंग हम लोग का दिया हुआ 50,000, उसका हम लोग 10% कर ले तो कितना आ जा रहा है हम लोग का, 20% कर ले तो आ जा रहा है 10,000, राइट। नाउ कम इधर देखना कितना फिगर आ रहा है, और तो कुछ नहीं है, इसको बैलेंस कर देंगे जरा सा। इधर टोटल बैलेंस आ जा रहा है हम लोग का 10,000, ठीक है। इधर भी 10,000 आना चाहिए। इधर कितना आ रहा है फिगर देखो, 1800, 2800, 6,640। अगर हम लोग 10,000 माइनस कर देते तो वैल्यू आ जाएगा 3,360। क्या आ जाएगा ये, प्रॉफिट। क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। अब जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होता है ना, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, कौन है, एंट और बिटल, ठीक है, इन्हीं दोनों का जो रेशियो है, ठीक है, इन्हीं दोनों में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैटरपिलर इसका प्रॉफिट नहीं ले सकता, ठीक है। सो कम यहाँ पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एंट और बिटल, ठीक है। रेशियो क्या है यहाँ पर दिया हुआ, 2:1 दिया हुआ है, और 3,360 का 2/3, 360 का 1/3 कैलकुलेट करेंगे, आ जाएगा यहाँ पर 2240 और 1120, ठीक है। ये हम लोग का प्रॉफिट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। तो रिवैल्यूएशन हम लोग का ऑलमोस्ट कंप्लीट, ऑलमोस्ट क्या पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ऐसे ही फॉर्मेट होगा, ठीक है, पर्टिकुलर होगा, इधर इस साइड में डेबिट आ जाता है, एच बिटल कैटरपिलर, पर्टिकुलर एच बिटल और कैटरपिलर। इस साइड जगह हम थोड़ा स्पेस छोड़ा है, अगर वर्किंग नोट करना होगा तो करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं क्या करेंगे हम लोग, जो पार्टनरशिप, जो हम लोग का बैलेंस शीट में जो अमाउंट दिया हुआ ना, जिसको ट्रांसफर करना होता है, जैसे कैपिटल हो गया, रिजर्व हो गया, तो उसको हम लोग पहले ट्रांसफर कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में जो ओपनिंग कैपिटल है पार्टनर्स का, वो लिखते हैं हम लोग। तो ओपनिंग कैपिटल एंट और बिटल का हम लोग का दिया हुआ 40,000 एंट का है, बिटल का 35,000 है। तो लिखेंगे बाई बैलेंस D/D, एंट का है 40,000, बिटल का है 35,000, कैटरपिलर का तो ओपनिंग बैलेंस नहीं है, ठीक है, तो नहीं आएगा, जाहिर सा बात है। अब यहाँ पर जो प्रॉफिट अर्न किया है, प्रॉफिट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है। तो देखिए रिवैल्यूएशन में पार्टनर्स कैपिटल है, पार्टनर्स कैपिटल में क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन। तो एंट का जो प्रॉफिट है 2240, बिटल का जो प्रॉफिट है 1120, ठीक है। कैटरपिलर का कुछ है ही नहीं। कैटरपिलर क्या लेकर आ रहा है, अपना कैपिटल लेकर आ रहा है, तो कैपिटल लिख देंगे, ठीक है। तो जब भी कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा तो एंट्री क्या हो जाता है हम लोग का, बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट। कैश लेकर आया है क्या, सिर्फ जो लोग कैपिटल मतलब बैंक लिख सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैटरपिलर कैपिटल अकाउंट, राइट। ये एंट्री होगा हम लोग का, कितना अमाउंट दिया हुआ है 20,000, कितना हो जाएगा 20,000 लेकर, ओ सॉरी 15,000 है, वेरी सॉरी 15,000 है बाबू। तो देखो यहाँ पर कैटरपिलर में क्या हो जाएगा, बाई बैंक, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बाई बैंक, बाई बैंक डिनोट कर देंगे कि कैपिटल है, किसका कैपिटल है भाई, कैटरपिलर का, ठीक है। अब गुडविल का पैसा लेकर आया ना, कितना लेकर आया गुडविल का पैसा। अब बात है गुडविल का पैसा जो है किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो दैट इज ऑन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बट यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो दिया है ही नहीं, ठीक है, बट इसको हम लोग जरा से कैलकुलेट कर लेंगे। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए हम लोग का क्या चाहिए,
बोलिए न्यू रेशियो चाहिए, क्योंकि ओल्ड पता है न्यू नहीं पता है, तो कहाँ से निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का एक ट्रिक होता है, देखिए नॉर्मली अगर सम्स दिया हुआ ना, जैसे दिया हुआ है कि वो लोग का ओल्ड प्रॉफिट सेविंग रेशियो 2:1 है, ठीक है, और कैटरपिलर से 1/3 के लेकर आया है, इसमें कहीं ऐसा मेंशन नहीं किया है कि जो 1/3 जो है 1/3 जो लेकर आया है, मतलब 1/3 के लिए जो कैटरपिलर आया है, ठीक है, उसके लिए एंड ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, बी ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, ऐसा कुछ अगर नहीं दिया हुआ है, सिंपली दिया हुआ कि कैटरपिलर से 1/3 के लिए आया है, ठीक है। तो हम लोग का जो ओल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा वो 2:1 ही होगा, ठीक है, मतलब जो ओल्ड रेशियो वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, एक बार करके देखते हैं हम लोग जरा सा। देखिए पहले सबसे पहले न्यू रेशियो हम लोग कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, तो न्यू रेशियो जैसे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। सो कैटरपिलर शेयर्स कितना है 1/3, देयरफॉर रिमेनिंग शेयर्स, तो रिमेनिंग शेयर्स आ जाएगा हम लोग का 1 - 1/3 मतलब 2/3। ये 2/3 कौन लेगा बताओ, एंड और बीटल, किस रेशियो में, 2:1 के रेशियो में। नाउ देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, एंड बीटल और कैटरपिलर, ठीक है। आइए तो देखिए इसको हम लोग 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब 2/3 को 2/3 और 2/3 को 1/3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा 4/9, ये हो जाएगा 2/9, कैटरपिलर का है 1/3, डिनोमिनेटर सेम करना है तो 3 ऊपर 3 नीचे आ जाएगा 3/9, तो रेशियो क्या हो जाएगा 4:2:3। क्या निकल गया है हम लोग का, ये निकल गया हम लोग का न्यू रेशियो। चाहिए क्या सेक्रीफाइसिंग, चलिए सेक्रीफाइसिंग भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है फॉर्मूला, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो कौन सेक्रीफाइस करेगा, जैसे हम लोग जानते हैं एंड और बिटल, जो ओल्ड पार्टनर है वही सेक्रीफाइस करता है, एंड और बिटल। तो ओल्ड रेशियो क्या है लोग का 2:1 मतलब 2/3 1/3। न्यू क्या आ गया, देखो न्यू यहाँ पर आया ना, एंड का है 4/9, ठीक है, और बिटल का कितना है 2/9। कैलकुलेट कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 9, ठीक है। तो 9 / 3 3 × 2 6 - 4 क्या हो जाएगा ये 2/9। इधर आ जाते हैं, एलसीएम हो जाएगा इसका भी 9, ठीक है। 9 / 3 3 3 × 1 3 - 2 क्या हो जाएगा 1/9। अल्टीमेटली सेक्रीफाइसिंग रेशियो वही निकल रहा है 2:1, ठीक है। तो इस तरह का अगर दिया रहेगा तो जो ओल्ड रेशियो होगा ना वही हम लोग का सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो उतना भी कैलकुलेट करने का रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा कि पूरा कैलकुलेशन करके तब जाकर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालें, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आई होप। आइए अब देखिए जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है ना, प्रीमियम फॉर गुडविल जो लेकर आया है उसको हम लोग इसी रेशियो में क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, राइट। कौन लेकर आया प्रीमियम फॉर गुडविल, कैटरपिलर, ठीक है। कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा इसको, ओल्ड पार्टनर मतलब एंड और बिटल, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू एंड कैपिटल टू बिटल कैपिटल, ठीक है। ये एंट्री हो जाएगा, कितना लेकर आया है 8,000 है क्या, जी हाँ 8,000 है। 2:1 के रेशियो में अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो समथिंग हो जाएगा सो अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा 8,000 का हम लोग का एंड को मिलेगा किस रेशियो में 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 5 3 3 3 और बिटल को मिलेगा 2 6 6 7, ठीक है। अब ये तो लेकर आया, ठीक है। अब सम्स में हम लोग को बोला भी है कि जो ओल्ड पार्टनर है ना, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है इसको विड्रॉ कर लेगा, ठीक है। विड्रॉ कर लेगा तो क्या हो जाएगा, ठीक रिवर्स एंट्री हो जाएगा, ठीक है। विड्रॉल बाय ओल्ड पार्टनर, ठीक है। एंट्री क्या हो जाएगा, सेम एंट्री हो जाएगा, इसका रिवर्स एंट्री हो जाएगा, एंड कैपिटल अकाउंट डेबिट बिटल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक,
अमाउंट क्या होगा अभी, सेम अमाउंट हो जाएगा 8000 पूरा का पूरा विड्रॉ हो जा रहा है। 5333 ए ले रहा है, 266 बी ले रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको पोस्टिंग करेंगे। तो एंड ऑर्बिटल में क्या हो जाएगा, बाई बैंक क्या है बाबू, गुडविल है। ठीक है, तो 5333, ठीक है, बिटेल में 2667। ठीक है, अभी ड्रॉ कर ले रहा है तो एंट्री क्या हो जाएगा, टू बैंक यहाँ लिखेंगे, गुडविल विथड्रॉ, गुडविल विथड्रॉ। ठीक है, 53332667 कैटरपिलर में कुछ नहीं होगा। ठीक है, और इस सम्स में कुछ है नहीं, जैसे इसको क्या करना है, बैलेंस कर देना है। चलिए इसको बैलेंस कर देते हैं, इसको क्या करना है, बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, तो देखो कैटरपिलर का कितना आ रहा है इधर, 15000 है। कितना दिख रहा है यहाँ पर, 15000 है ना। ठीक है, इधर कितना आ रहा है एक बार चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इधर आ जाएगा 2536, कितना हो रहा है 20 35 36 38, तो 38,787। ओके, इधर अगर हम लोग बैलेंस करते हैं तो इधर टोटल हम लोग का 15000 कैटरपिलर का रहा, बीटल का 38,787 और एंड का जो टोटल बैलेंस आएगा 47,577। ठीक है, अब इस साइड हम लोग का बैलेंस जो आ जाएगा, बैलेंस सीडी, ठीक है, इधर माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा फिगर हम लोग का 42,240। ठीक है, और इधर आ जाएगा 36,120। ठीक है, कैटरपिलर में जो है 15,000 ही रह जाएगा क्योंकि उसी का वही कैपिटल है। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या आ गया, न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म आ गया। ठीक है, अब इसका हम लोग बैलेंस शीट जरा सा बना लेते हैं। सो इसका बैलेंस शीट हम लोग कर लेते हैं एक बार। देखिए बैलेंस शीट एज ऑन, डेट क्या दिया हुआ है, डेट कोई मेंशन है, डेट मेंशन नहीं है, कोई बात नहीं, लास्ट डेट होगा जो भी होगा, एज ऑन लिख के छोड़ देना। ठीक है, ये लायबिलिटी साइड है हम लोग का। बाउंड एसेट्स अमाउंट। ठीक है, सो ओके, सो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, जो पार्टनर्स कैपिटल हम लोग निकाले हैं, ठीक है, वो लिख लेना कंपलसरी है पहले, पार्टनर्स कैपिटल। तो यहाँ पर देखो जो न्यू पार्टनर्स कैपिटल है कौन कौन है, एंज, बीटल और क्या नाम है, कैटरपिलर, तीनों का कैपिटल हम लोग को पता है 42,240, 36, 120 और 15,000। अगर सबको ऐड करेंगे तो 42,76 78,93,360 ये आ जा रहा है हम लोग का पार्टनर्स का कैपिटल। ठीक है, अब देखिए बिल्स पेबल में कोई चेंजेस नहीं, क्रेडिटर में कोई चेंजेस नहीं है, तो एज इट इज इसको लिख देंगे बिल्स पेबल। ठीक है, बिल्स पेबल हम लोग को दिया हुआ 6,000 और जो क्रेडिटर है वो दिया हुआ हम लोग का 15,000। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एसेट साइड। एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएट हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग कितना दिया हुआ है 50,000 है ना, एड एप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% कितना हो जाएगा 10,000, तो 60,000 जो है बाहर जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद मैशनरी, तो मैशनरी कितना 32,000 लेस डेप्ट एट द रेट ऑफ 10%, 3200 माइनस था ना 28,800,
ठीक है। प्लांट हम लोग का 10,000 है, ये भी 10% जो है डेप्रिसिएट था इसका, इज डेप्ट एट द रेट ऑफ 10%, मतलब 1,000, 9,000। अब आते हैं स्टॉक कितना था हम लोग का सम्स में 18,000, ये भी 10% डेप्रिसिएट था, लेस नेट एट द रेट ऑफ 10%, 100 कितना हो जाएगा 16,200, ठीक है। अब आते हैं सन्ड्री डेटर हम लोग का है 12,800, लेस कर देते हैं हम लोग क्या, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट एट द रेट ऑफ 5% है ना, 640 रुपया, माइनस कर दो कितना हो जाएगा 12,160, ठीक है। अब लास्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पर हम लोग का, बैंक है, ठीक है। देखिए बैंक जितना पैसा आया, ठीक है, बैंक में ऑलरेडी देख रहे हैं हम लोग कितना है 15,000, ठीक है। कैटरपिलर कैपिटल कितना लेकर आया था अपना 15,000 ना, ऐड हो जाएगा, प्लस गुडविल का अमाउंट 8,000 लेकर आया था, लेकिन 8,000 निकाल लिया गया, तो अल्टीमेटली देखा जाए तो कितना आ रहा है 30,000, और कैश दिया हुआ है तो कैश भी आ जाएगा हम लोग को, कैश कितना सम्स में है 2,200, इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो फिगर जो आ जाएगा हम लोग का, अच्छा इसको मिटा दे रहे, $1,14,360, इधर भी ऐड कीजिएगा तो सेम आ जाएगा 1,14,360, ठीक है। आई होप कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।